अमावस्या से लेकर पहले 10 दिन का चंद्रमा खराब होगा, ठीक है। पूर्णिमा के बाद 5 तारीख तक चंद्रमा ठीक होगा, उसके बाद का चंद्रमा वीक हो जाएगा। अब यदि इसको पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो 65-66% लोगों का चंद्रमा वैसे ही खराब निकलेगा, ठीक है। सेबी कहता है कि 90% लोग जो है वो गवा के निकलते हैं इंट्राडे वाले, वो यही कारण है कि मून वीक होता है। दूसरा जिनका ठीक भी है, कुछ का पापर भाव में होगा, किसी को शनि देख रहा होगा, कोई शनि के साथ बैठा होगा, कोई राहु केतु एक्सिस में होगा, कोई अष्टम भाव में आ जाएगा, 12 में चला जाएगा, तो वो भी चंद्रमा खराब हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले तो यदि आप ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो चंद्रमा जरूर देखिए। चंद्रमा पीड़ित है या कमजोर, ये इसका क्या मतलब है? पीड़ित है मीन्स उसको शनि देख रहा है, उसको राहु देख रहा है, वो शनि के साथ आ गया, राहु के साथ आ गया, अष्टम भाव में चला गया, 12 भाव में चला गया, तो वो कमजोर हो जाता है। छठे में भी जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। हालांकि ट्रांजिट का छठे का चंद्रमा ठीक होता है। राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो फिर तो वो खराब हो ही गया, फिर तो ग्रहण लगाता है ना, फिर तो वो खराब हो ही गया। तो सबसे पहले तो मन है, ग्रीड एंड फियर मन से ही आएगा। एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, 110 पे गया, यार बहुत हो गया, निकल गए, डर लग गया कि गिर ना जाए। 110 पे गया, निकल के शेयर गया 200 पे। शेयर 100 रुपए में खरीदा, 90 पे आया, डर लग गया, यार ये लुढ़क के 50 पे लाए, काटा, वो शेयर गया 130 पे। तो ये ग्रीड एंड फेयर कंट्रोल करता है आपका मून। ये ग्रीड एंड फेयर वारन बफे में नहीं था, ये ग्रीड एंड फेयर राकेश झुंझुनवाला में नहीं था, ठीक है। वो कुंडली आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोनों की कुंडली भी शो पे चला देते हैं, ये कुंडली भी चलाएंगे इसमें शो में, भेज दूंगा मैं आपको, अब देखिएगा जब एडिटिंग करेंगे। तो दोनों का चंद्रमा बहुत मजबूत है। जब हम ट्रेडर की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो एक ये तो चंद्रमा हो गया। आपका 11वां भाव लाभ स्थान होता है। हाँ। लाभ स्थान के ऊपर शुभ प्रभाव होना चाहिए। यदि लाभ स्थान शुभ प्रभाव में नहीं है तो इवेंचुअली फिर आप लॉस में निकलते हो। गुरु आपका, जो मैंने बताया कि 4 ग्रहों का कारक है, आय स्थान और धन स्थान का कारक है, गुरु कुंडली में ठीक होना चाहिए। 5वां भाव ठीक होना चाहिए। 12वां, जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर में काम करते हैं, जो गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं, जो कमोडिटी में काम करते हैं, उनका यदि 12वां भाव ट्रांजिट में भी खराब हो जाएगा तो उस दिन वो लॉस लेकर निकलेंगे। 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है। 12वें भाव के ऊपर यदि पापर भाव है और चंद्रमा आपका खराब है तो आपको हाथ जोड़ के विनती है कि बाजार में मत आइए, ये बाजार आपके लिए नहीं है। आप जबरदस्ती बाजार में आ रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लॉस करेंगे। तो नॉर्मली होता क्या है कि कुंडली को एनालाइज कर दिया जाता है। जो स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजर होता है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होता है, वो कुंडली को आय भाव धन भाव से देखता है। आय भाव अच्छा है, धन भाव अच्छा है, ठीक है, दैट्स फाइन। चंद्रमा की पोजीशन नहीं देखी जाती। ट्रेड करने के लिए आपको चंद्रमा जरूर देखना है, 12वां भाव जरूर देखना है, पंचम जरूर देखना है। तो आप यदि ट्रेड करते हैं तो अपनी कुंडली को एनालाइज जरूर करवाइए, किसी अच्छे विशेषज्ञ से करवा लीजिए। देश में बहुत सारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुंडली को इस व्यू पॉइंट से एनालाइज करते हैं कि आपको क्या इंट्राडे में आना चाहिए, क्या पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, क्या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। तो आपको इससे काफी मदद मिल सकती है। अच्छा, चंद्रमा पीड़ित है, खराब है, तो ट्रेडर के लिए तो दिक्कत है जी। क्या खराब हो तो इन्वेस्टर के लिए दिक्कत है, क्या अच्छा हो तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा? गुरु खराब हो गया, गुरु खराब हो तो इन्वेस्टर के लिए बेकार है। गुरु खराब हो गया तो इन्वेस्टर के लिए भी बेकार हो जाएगा। ओके। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, पैसा लगा देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के पैसा लगा देते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि रिडीम करना पड़ जाता है क्योंकि गुरु की पोजीशन खराब है या शनि खराब हो जाता है। कई बार छठा भाव खराब हो जाए ना तो कर्ज की स्थिति आ जाती है कुंडली में। और शनि जो है वो इस मामले में बहुत रोल प्ले करता है। रोग ऋण रिपु वाला, हाँ, रोग ऋण शत्रु वाला भाव जो भाव होता है। यदि किसी की ठैया चल रही है या शनि चौथे पे बैठा हुआ है तो छठे को देख रहा है, वो अल्टीमेटली कर्ज वाली स्थिति में आ जाएगा। तो कर्ज वाली स्थिति में, डेट वाली स्थिति में आएगा तो फिर अल्टीमेटली अपनी जो सेविंग्स होती हैं, जो पैसा होता है, वो रिडीम करवाना पड़ता है। आज की डेट में तो बहुत सारे लोग जो है म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर है वो ठीक ठाक रिटर्न पे बैठे हुए हैं। मीन्स किसी का 15% रिटर्न है, किसी का 12% है, किसी का 20% है, डिपेंड करता है कि कौन से फंड में पैसा लगा हुआ है। लेकिन इवेंचुअली आप अपना चार्ट जरूर चेक करिए। आय स्थान, धन स्थान, गुरु की पोजीशन आपकी यदि अच्छी है तो बाजार में आइए, नहीं अच्छी है तो बाजार आपके लिए नहीं है। ये लॉजिकल बात है। देखिए, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही, ना ही हमको आपकी कुंडली पता है जिससे कि नरेश जी कुछ बता सके जी। आप इसको पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, आप किसी को दिखा दीजिए अगर आपको विश्वास है तो जी। जैसे आप टेक्निकल चार्ट पे इतना सारा दिन माथा पच्ची करते हैं तो एक दिन उससे भी ले लें, उसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। और पहले फंडामेंटल भी वही चीज़ है। तो ये एक तरीका हो सकता है। निवेश वेश इसको सुन के कि आप अच्छा नरेश जी ने ऐसा बताया, मेरा कि चंद्रमा खराब है, खुद ही ज्ञान लगाया यूट्यूब देखा कर लिया, बिल्कुल मत करिएगा ऐसा। सब मेरी बात तो बिल्कुल मत मानिएगा, नरेश जी की तो मान लीजिए आप। तो आप पहले दिखाइएगा, ये डिस्क्लोजर भी आप साथ के साथ समझते चलिए कि ये एक टूल है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए ये चीजें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अब जो लोग ये शो देख रहे हैं उनके मन में बहुत उत्सुकता, दिलचस्पी हो रही है कि यार यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या क्या होने वाला। आप बीच बीच में बार बार डरा रहे थे
वो क्या डरा रहे थे? मैं डरा नहीं रहा, मुझे अभी फिलहाल बाजार ठीक लग रहा है। चलिए यहाँ से लेके दिसंबर 2025 तक बाजार कैसा रहेगा? 13 अगस्त तक गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्णवसु नक्षत्र, पुनर्वसु ये गुरु का अपना नक्षत्र है। ओके। जब गुरु मिथुन राशि में होते हैं या तुला राशि में होते हैं या फिर कुंभ राशि में होते हैं तो अपने नक्षत्र में आते हैं बीच में। तो यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जब आएंगे गुरु, अभी फिलहाल राहु के आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं। ये अच्छा है बुरा है? ये खराब है, ये अच्छा नहीं ये है। अच्छा नहीं है। ये या तो स्टेबल कर देता है या फिर ग्रोथ नहीं आने देता उस तरीके से। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि गुरु मंगल के नक्षत्र में थे तो डिफेंस के शेयरों में तेजी देखने को मिली। जिस दिन से गुरु राहु के आर्द्रा में आए हैं उस समय प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है डिफेंस में। ये मेरे वीडियो में है एक। तो बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा, डिफेंस में सौदे काटे भी हैं कुछ लोगों ने रख लिए क्योंकि उनका व्यू लॉन्ग टर्म का था। तो यहां से जैसे ही गुरु आगे निकलेंगे, पुनर्वसु में जाएंगे, आप मान के चलिए बैंकिंग भागेगा। ओके। बैंकिंग चलना चाहिए 13 अगस्त के बाद। 13 अगस्त के बाद बैंकिंग चलना चाहिए, एनबीएफसी चलना चाहिए, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो चलने चाहिए। बाजार नया हाई मार देगा। बाजार मुझे लग रहा है कि अगस्त में नया हाई मार देगा, हो सकता है जुलाई में ही मार दे। क्योंकि शनि जब जब वक्री होता है ना, पिछले 10 साल की स्टडी है, ये मेरी अपनी स्टडी है, ये कोई नहीं कर रहा है, ये मैं खुद ही कर रहा हूँ। मैं आपको साइकिल भी बताता हूँ। मैंने 2015 से लेकर 2025 तक का 10 साल का शनि का मूव देखा। शनि एक साल में 140 दिन वक्री होते हैं। शनि के वक्री होने के बाद मेटल इंडेक्स का परफॉर्मेंस निफ्टी को आउट परफॉर्म कर गया, और थोड़े अंतर से नहीं, 2 गुने अंतर से। निफ्टी कहीं भाग रही है, बैंक मेटल इंडेक्स आपका कहीं और ही भाग रहा है, शेयर डबल हो गए। इस समय वही सिचुएशन चल रही है। नहीं, अभी 13 को होगा, मैं आपको आगे लेके आता हूँ। 7 साल में ऐसा हुआ कि मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्म कर गया। 3 साल में मेटल इंडेक्स टूटा। उसका रीजन था कि शनि खुद पीड़ित हो गए थे। जब शनि खुद पीड़ित हो गए तो मेटल इंडेक्स टूटा। उनमें से एक साल 2015-16 का भी था जिस समय गुरु भी पीड़ित थे। जो मैंने आपको बताया ना कि गुरु पीड़ित हो गए थे, गुरु भी पीड़ित थे, गुरु केतु के नक्षत्र में थे उस समय, और शनि जो है वो पीड़ित हो गए थे। इस कारण मेटल इंडेक्स टूटा, ओवरऑल बाजार टूटा तो मेटल इंडेक्स भी टूट गया। अदरवाइज बाकी जो साल है, 9 साल है, 9 साल में से 1-2 साल ऐसा रहा कि बिल्कुल मार्जिनल डाउन आया 1-2% का मेटल इंडेक्स में। बाकी साल में जो मेटल इंडेक्स था निफ्टी का वो आउटफॉर्म कर गया शनि के वक्री होने के दौरान। शनि 13 को वक्री हो रहे हैं, शनि 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 138 दिन का पीरियड है, तो मान के चलिए मेटल भागना चाहिए। इसी तरीके से मैंने डिफेंस की बात की थी। 2022 में जनवरी के आसपास मंगल अपनी राशि में आए, मकर राशि मंगल की अपनी उच्च राशि है। फिर उसके बाद कुंभ में गए, मीन में गए, मीन उसके मित्र की राशि है, फिर अपनी राशि में आए मेष में। 2022 और 2024 सेम साइकिल हुआ। मंगल का साइकिल 2 साल बाद होता है। नॉर्मली मंगल 45 दिन में राशि बदल लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, मंगल वक्री हो जाते हैं या मंगल स्टिल हो जाते हैं किसी जगह पर, तो 4-4, 5-5 महीने एक ही राशि में रह जाते हैं। जैसे पिछली बार हुआ था, कर्क राशि में रह गए 6-7 महीने। तो होता क्या है, फिर ये जो साइकिल आता है, ये अगला डिफेंस का साइकिल जनवरी से शुरू हो रहा है। जनवरी 2026 से डिफेंस भागेगा ही भागेगा। डिफेंस सेक्टर ऑफ डेकेड है। डिफेंस डिकेड है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो मैंने आपको शनि की चर्चा की, शनि 12-1-2 वाला, जब जंग लगेगी दुनिया में, जब दुनिया डिस्टर्ब होगी तो पैसा कहां पर आएगा? डिफेंस में ही आएगा। अभी इंडिया पाकिस्तान जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से ही चर्चा है कि डिफेंस का बजट बढ़ेगा, और डिफेंस को लेकर बहुत सारी योजनाएं शुरू हो गई है। कहाँ पैसा लगाना है, टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाना है, कहाँ कैसे वारफेयर। ये इस बात को मैं फंडामेंटली सपोर्ट कर देता हूँ आपके लिए। वो वारफेयर को कैसे करेंगे? तो ब्लैक रॉक की एक रिपोर्ट आई है अभी, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, ब्लैक रॉक, सबके मेल पे मुझे पर्सनली आती है, तो उसमें लिखा हुआ है कि यूरोप में डिफेंस बजट 2 से 5% ऑफ द जीडीपी बढ़ा रहे हैं वो लोग। केयर स्टीमर का बयान भी आया था। एग्जैक्टली। तो ये बात आप जो कह रहे हैं ना, अगर एस्ट्रोलॉजिकली दिख रही है तो ब्लैक रॉक भी कह रहे हो, तो फंडामेंटल वाले नहीं, फंडामेंटल वो अपना काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि का 120 साल का साइकिल क्या कहता है, मैं उसको उस तरीके से रिलेट कर रहा हूँ। देखिए, चीजों को डिकोड करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजिकली। यदि आपको मार्केट के ऊपर एस्ट्रोलॉजी करनी है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करनी है, तो आपको संहिता ज्योतिष देखनी पड़ेगी। उसका वर्ल्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो वर्ल्ड प्रभावित होता है तो उसका बाजार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको सारी चीजें देखनी ही पड़ेंगी। आप इसके बिना नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जैसे शो की शुरुआत की कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से नहीं होगा,
तो सिर्फ फंडामेंटल से भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो चीजें देखेंगे, शनि आ रहा है 12-1-2 में, तो अल्टीमेटली डिस्टर्ब करेगा तो इवेंचुअली वो डिफेंस का बजट बढ़ाएगा, सारी कंट्रीज बढ़ाएंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डिफेंस है ये सेक्टर ऑफ डिकेड है। जिसने भी डिफेंस के ETF में पैसे लगाए हैं, डिफेंस के शेयरों में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टेड रहिए, पैसा आपको अच्छा पैसा मिलेगा, बन के मीन्स ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उसमें लगा दीजिए। दो चीजें, तो दो प्रोडिक्शन आपने बताया, एक तो मार्केट न्यू हाई लगा सकता है और मेटल में तेजी होगी जब शनि वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई की बाद से, और तीसरी बात आपने कही कि डिफेंस के लिए सेक्टर ऑफ द डेकेड होगा ये। जी एक और चीज बताता हूँ आपको। हाँ। जिसके पास गोल्ड पोर्टफोलियो में नहीं है, गोल्ड हेजिंग टूल हम यूज करते थे, यदि गोल्ड पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप गलती कर रहे हो। दिस इज नो मोर ए हेजिंग टूल नाउ, दिस इज इन्वेस्टमेंट टूल। पॉइंट 1, इसका रीजन समझिए। जो स्थितियां बन रही हैं इसके ऊपर भी मैंने फिर 100 साल की स्टडी कर दी, फिर पीछे जाते हैं देखते हैं होता क्या है। 1970 में गोल्ड का रेट था $34। अब जाके देख लीजिए, आपको चार्ट मिल जाएगा। 1980 में गोल्ड का रेट था $838। 34 वाला डॉलर 838 में मिल रहा है आपको 10 साल में, कितने 22-23 गुना हो गया है ना। वही गोल्ड आपको सन 2000 में मिल रहा है $256 में। How long it takes a beginner? अब जो लोग ये शो देख रहे हैं वो ये करेंगे, यार इतना बढ़ गया, हमने तो कभी देखा नहीं, समझा नहीं, क्योंकि गोल्ड के ऊपर फोकस था नहीं उस समय। एक दूसरा, हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट होता गया, इसलिए हमें महंगा मिल रहा था। ठीक है, अब वही गोल्ड 2010 में $1800 था, 256 वाला $1800। अब उसको साइकिल को समझिए। सैटर्न एरिस में आए 1970 में, कन्या में थे, वर्गों में थे 1980 में। ये 6 राशि के बीच का साइकिल था जब गोल्ड ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया। ठीक है, अगेन 2000 में सेम पोजीशन हुई, शनि एरिस में थे और आगे कन्या में 2010 तक। ये एक साइकिल था और एरिस में भी थोड़ा सा चल के, मीन 5-10 डिग्री चल के उसके बाद होता है। तो ये वो शनि का साइकिल था जब शनि ने गोल्ड जो है वो एक बार आपका 22-23 गुना बढ़ा दिया, एक बार आपका 6-7 गुना बढ़ा दिया। अब क्या वो सिचुएशन रिपीट हो सकती है? शनि एरिस में आएंगे 2027 जून में, एरिस में आ जाएंगे। अब एक और बात हुई थी, फिर इसका फंडामेंटल रीजन ढूंढने की वो कोशिश की, यार इतना क्या हो गया, मैं 22-23 गुने बढ़ गया। तो निक्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने करेंसी को डिवैल्यूट कर दिया था, उन्होंने डीलिंग कर दिया गोल्ड से। तो हुआ क्या, डॉलर 75% जो है वो डिप्रिशिएट हो गया। आज की डेट में हम देख रहे हैं डॉलर टूट रहा है, रुपी मजबूत नहीं हो रहा लेकिन डॉलर टूट रहा है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। हमने डॉलर इंडेक्स 110 पे देखा, आज का डॉलर इंडेक्स 96-97 के आसपास है, 14% ऊपर से टूट गया, 12-13% टूट गया है ना। अब मुझे लग रहा है कि ये सेम सिचुएशन बन रही है अमेरिका में आगे भी। डेट वाली जो निक्सन के टाइम पे बनी थी, ये ट्रंप के टाइम पे बन रही है। ट्रंप जितना मर्जी कुछ कर लें, कल ही एक डाटा आया, उनके वित्त मंत्री ने बोला कि जो टैरिफ है उससे $100 बिलियन का एक्स्ट्रा अर्निंग हो गया, ये हो सकता है $300 बिलियन पे जाए। $300 बिलियन पीनट है, $36 ट्रिलियन का मैं बता रहा हूँ $37 ट्रिलियन सर, $37 ट्रिलियन का कर्ज है। और ये ना ये ऐसे, ये बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो एक बच्चा ऐसा होता था जिसके पास बैट होता था। हाँ। वो बोलता था मैं पहले बैटिंग करूंगा, वो बल्ला लेके भाग जाता था। हाँ। ट्रंप वैसा व्यवहार कर रहे हैं। सही कह रहे। तो ट्रंप वैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली अमेरिका डूबने जा रहा है, ये अमेरिका डूबेगा और ये पूरी दुनिया को लेकर डूबेगा, क्योंकि वो डेट इतना बड़ा पाइलअप बहुत बड़ा डेट है, वो बहुत पाइलअप हो गया। इससे बचने का रास्ता नहीं मिल रहा अमेरिका को, इसलिए वो डेस्परेट हो रहे हैं। आपने देखा, मैंने पिछले 20 साल में 22 साल में अपने मीडिया वाले जो करियर में कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं देखा जैसे वो लैंग्वेज कैसी यूज कर रहे हैं अपने जो फेड चेयरमैन है पॉवेल के लिए। कल रात को उनका स्टेटमेंट था कि ही मस्ट रिजाइन। चलो ये तो छोटा ठीक स्टेटमेंट है, उससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट डम्ब ये वो पता नहीं क्या क्या यूज किया, ही इज गेटिंग सो डेस्परेट। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अमेरिका में चीजें बिगड़ेंगी, उसका असर पूरी दुनिया में आगे नजर आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो हो गया 2025 तक का। वो जो आपने जो बैक टेस्टिंग की है कि वो गुरु केतु नक्षत्र में, वो आगे अब कब आने वाला है? देखिए इससे पहले 2025 वाला है, 2024 का हमने गिरावट देखा, अक्टूबर से शुरू हुआ। हमने 27 सितंबर 2024 को हाई मारा था। 26 अरे एक मिनट रुको, थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं ना, लोग कहेंगे ये वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट। पहले बात ये बताओ, आपको ये एस्ट्रोलॉजी शौक कब से हुआ? बचपन से सीख रहे थे क्या? नहीं, मैं देखो, ये 2005 की बात है। 2005? हाँ, 2005 की बात है। मेरे को किसी सज्जन ने बोला कि नरेश आप बहुत मेहनत कर रहे हो, शार्प हो,
पर पढ़ाई भी अच्छी की हुई है, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही। आपको ना किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। तो आई वॉज नॉन बिलीवर। मैंने कहा नहीं यार, मैं छोड़ो, गोली मारो, रहने दो, पंजाबी में, नहीं आप दिखाओ। मैं एस्ट्रोलॉजर को दिखाने चला गया। वो सज्जन जो थे उन्होंने आगे जाके मेरी एक पूजा कर दी। 18,000 रुपये लिया 2005 में। उस समय काफी बड़ी रकम थी उस समय। 2005 में 18,000 सर, इट वॉज टू मच। मैंने कहा यार चलो, ये 18,000 लगने थे, अब लग गए, अब किसी का नहीं लगने देने। वहीं से वो बात आई कि अब अल्टीमेटली पता ना, मीन उस समय जितनी मेरी सैलरी थी उसका 60-70% वो 18,000 था। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा काम खराब हो गया, मैं अब किसी का नहीं लगने दूंगा, जो मर्जी हो रहे। वहां से एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू की, और अननेसेसरी रेमेडी मैं देता ही नहीं, मुझे पता है। और एक अच्छी बात बताऊं, खराब भी है अच्छी भी है, जिसकी वो पूजा की गई वो दो शास्त्र में ही नहीं है। बताइए। वो दो शास्त्र में ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। और उसी का सबसे ज्यादा बड़ा बाजार है, उसी का सबसे बड़ा बाजार है। करेक्ट। तो वो एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से शुरू हुई। मार्केट के अंदर भी मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ चीजें मैंने देखी। इसी साल मैं नॉर्मल वीडियो चला रहा था, अपने सिंपल वीडियो चला रहा था, मार्केट के ऊपर वीडियो नहीं मैं डाल रहा था। तो मैंने देखा यार लोग कह रहे हैं निफ्टी 16,000 आ जाएगा, निफ्टी 12,000 आ जाएगा, निफ्टी पता नहीं कोई 19,000 बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं। मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा ये बाजार लग नहीं रहा, ये ऐसा होगा। मैंने मार्च की प्लानिटरी पोजीशन देखी, मैंने कहा बाजार तो वापस आ रहा है प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, गुरु ठीक है। यदि गुरु की पोजीशन ठीक है तो अल्टीमेटली बाजार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने लिखा मार्च में निफ्टी की वापसी। वो वीडियो अपना वो चला, क्योंकि सब तरफ नेगेटिविटी थी। फिर अप्रैल में मैंने लिखा बुल्स का डंका। हालांकि मेरे को पता था कि अप्रैल में ट्रंप एंड कंपनी ट्रेड डील लेके आ रही है, टैरिफ लेके आ रही है, बड़ा कुछ हो रहा है, बाजार गिरेगा भी। लेकिन इवेंचुअली प्लानिटरी पोजीशन जो थी वो उसके फेवर में थी बाजार के, इसीलिए निफ्टी अप्रैल में 2500 पॉइंट बॉटम से रिकवर कर गया। ये इसीलिए मैंने कहा था, ये तीसरा पॉइंट आपने याद दिलाया। हाँ। आप जाके देख लीजिए वीडियो नरेश जी के, क्योंकि जिस समय ट्रंप आए उनका इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने दनादन दो जो बड़े डिसीजन किए, उसके बाद मार्केट एकदम से गिरा। तो लोगों को लग रहा है तो खेल खराब कर दिया। अच्छा, चूंकि वो इतने फिकल माइंड, तुरंत उन्होंने 2 दिन बाद कहा कि अच्छा 3 महीने का। और एक और चीज बताता हूँ आपको, चिट्ठी। एक और चीज बताता हूँ, मैंने अपने वीडियो में बोली हुई है, शायद मेरे पेज पे होगा वो वीडियो। उसमें मैंने बोला था कि जो संवत की कुंडली बनी है ना 29 मार्च 2025 को, चैत्र मास की प्रतिपदा को जो संवत शुरू होता है हर साल, ये इस साल 29 मार्च को हुआ था। उस संवत की जो कुंडली बनी थी उसमें सूर्य पीड़ित हो गया था। अब सूर्य सत्ता होता है, तो वर्ल्ड का सत्ता तो अमेरिका ही है। अमेरिका है। अब जब सत्ता का कारक सूर्य वीक हो गया, राहु केतु एक्सेस में चला गया, उसी दिन ग्रहण भी लगा था 29 मार्च रात को। राइट। तो उस दिन शनि की रैया भी खत्म हुई थी लोगों की। शनि का राशि परिवर्तन भी था, ग्रहण भी लगा था, उसी दिन संवत बना था, संवत की कुंडली बनी थी। तो मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि जितने भी राजा हैं, बीट शी जिनपिंग, बीट मोदी, बीट नेतन्याहू, बीट ट्रंप, ये सब पलटी मारेंगे। ये सब पलटी मारेंगे। ये वीडियो मेरे उसमें पेज में है। ये सब पलटी मारेंगे और लगातार वो पलटियों का सिलसिला तभी से चल रहा है। 29 मार्च के बाद के आप बयान देख लीजिए नेताओं के, सबके कहां से कैसे पलटी बज रही है। चाहे वो डोमेस्टिक लीडर है, किसी स्टेट का सीएम है, चाहे वो पीएम है, चाहे वो राष्ट्रपति है, कुछ भी है, ये संबंध जब तक खत्म नहीं होता अगले साल मार्च तक, आप बहुत बहुत बड़े बड़े यूटर्न देखेंगे। यूटर्न देखेंगे, वो दिख ही रहे हैं, तो डेली बेसिस में दिखता है। अब बताओ वो अच्छा कि वो राहु केतु गुरु केतु के नक्षत्र में कब आने वाले हैं? देखिए, जो प्लानिटरी पोजीशन बनती है ना, सिर्फ गुरु का केतु के नक्षत्र में आना एक वो नहीं है। गुरु का पीड़ित हो जाना, गुरु का राहु केतु एक्सिस में आ जाना, गुरु के अष्टम या छठे भाव में शनि या सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का आ जाना, ये गुरु को ज्यादा पीड़ित कर देता है। इसको शटाष्टक बोलते हैं। जैसी 92 की गिरावट हुई है, 2000 की गिरावट हुई है, 2008 की गिरावट हुई है, या 2020 की गिरावट हुई है, उस समय सबकी सारी पोजीशन यही थी कि गुरु शटाष्टक में आ गए थे। तो एक डेट है 3 नवंबर 2026। 3 नवंबर 2026। हाँ, गुरु राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, गुरु केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, गुरु सिंह राशि में आ जाएंगे। यहां से बाजार में संभल कर चलना चाहिए, और अगले 7 साल गुरु की पोजीशन खराब रहने वाली है। 3 नवंबर 2026 से अगले 7 साल। हाँ, अगले 7 साल जैसा हमने देखा था जब बाजार गिरा था 2008 में। 8 जनवरी का निफ्टी था 6357। 13 दिसंबर 2013 का निफ्टी था 6357। 8 जनवरी 2008, दिसंबर 2013, 71 मंथ। इसके बीच में बॉटम लगाया था 2252 का, ये मार्च 2009 का लो था। वहां से इसने रिकवरी करने में, वही सेम लेवल लाने में 71 महीने लगा दिए थे।
पीछे चलते हैं सन 2000 में। 2000 में निफ्टी जो था वो लगभग 1652 का था जनवरी में। सितंबर 2001 का निफ्टी था 849 का। 1652 से 849, 50% की गिरावट। वहां से दिसंबर 2003 निफ्टी अगेन 1652, मीन एक 48-47 महीने का समय नीचे से। यही 92 में हुआ था। 92 में खैर 20 महीने में रिकवरी हो गई थी। उस समय सेंसेक्स था, उस समय बाजार में इतने लोग एक्टिव थे नहीं, तो वहां पर 20 महीने लग गए थे वो सेम लेवल को वापस आने में। 92 जनवरी में टूटा था, और हाँ 92 जनवरी में टूटा, नहीं 1 अप्रैल 92 में टूटा था हर्षद मेहता वाले कांड में, और वो रिकवरी हुई थी जनवरी 2094 में। 20 महीने सेम लेवल पे सेंसेक्स उस समय आया था। तो आगे जो आ रहा है, हो क्या रहा है कि गुरु इस साल जैसे शीघ्र गति से आए हैं। पहले 3 में थे, 4 में आए, 5 में चले जाएंगे। 18 अक्टूबर को 5 में चले जाएंगे। गुरु नॉर्मली ऐसी इतनी तेज स्पीड में नहीं चलते। 2033 तक ऐसा हो रहा है कि गुरु तेज स्पीड में चलेंगे, अतिचारी रहेंगे। तेज स्पीड, इसको शीघ्र गति बोलेंगे, कुछ लोग अतिचारी बोल रहे हैं। अतिचारी बोल रहे हैं, नहीं, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से अतिचारी नहीं है वो। अच्छा, गुरु की जो स्पीड होती है वो डेली 5 आर्क मिनट की होती है। ये यूनिट है इसको मेयर करने की स्पीड की। जो गुरु की आज की स्पीड है, जो इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, वो लगभग 11.12 के या 12 या 13 के आसपास आर्क मिनट पर डे की है। जो अतिचारी गति होती है वो 14 के आसपास की। जो ये शीघ्र है, हाँ वो शीघ्र गति है। तो गुरु शीघ्र गति में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु शीघ्र गति में है तो 3, 4, 5 ऐसे राशि बदलते जाएंगे। जैसे भी 5 में आएंगे, 4 में आएंगे, 4 दिसंबर तक 4 में रहेंगे, फिर दोबारा वक्री होंगे, वक्री होकर दोबारा फिर 3 पे आ जाएंगे। गुरु अपना राशि का साइकिल साल में पूरा करेंगे। यदि गुरु का ये साइकिल डिस्टर्ब हो गया ना, तो प्रयागराज वाला कुंभ डिस्टर्ब हो जाएगा। वो 12 साल बाद ही आएगा। वो गुरु जब 2 राशि में आएंगे तभी आएगा। तो वो नहीं डिस्टर्ब होगा। इस बीच गुरु की गति डिस्टर्ब हो रही है, और गुरु बार बार, आप चाहे 2029 का चार्ट देखिए, 2028 का चार्ट देखिए, 2030 का चार्ट देखिए, 31 का देखिए, 32 का देखिए, गुरु बार बार राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं, और गुरु बार बार शनि के एक्सिस में आ रहे हैं, षटाष्टक में आ रहे हैं। तो जब गुरु इतना पीड़ित हो रहा है तो बाजार कैसे रिकवर करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार लगातार गिरता रहेगा। बाजार एक बॉटम बना देगा 27 के बीच, 27 एंड मान लीजिए, 28 स्टार्टिंग मान लीजिए, एक बॉटम बन जाएगा। वहां से रिकवरी जो बनेगी वो 2033 तक आगे फिर 3-4 साल जैसे हमने 2008-9 में देखा था वैसा हो सकता है। तो ये मुझे अब तक समझ में आया। और तो इसी बीच 3 नवंबर 26 आप जो डेट बता रहे हैं, ये वहां से बड़ा करेक्शन आ सकता है। क्रैश आए, करेक्शन नहीं, क्रैश भैया ध्यान से समझो। करेक्शन 2024 का था। क्रैश मतलब भारी गिरावट। हाँ, अब ठीक है ना, हाँ, भारी गिरावट आ सकती है, और वो गिरावट मतलब गिरने के बाद फिर वो यू शेप में चलता रहेगा बहुत दिन तक। हाँ, फिर उसकी रिकवरी शुरू होगी, और ये पूरा साइकिल 7 साल में पूरा 6-7 साल चलेगा। हाँ बिल्कुल, ये प्लेनेटरी पोजीशन जो सजेस्ट कर हाँ, जो मैंने आपको बताया ना, वो 40 साल का मूव चेक किया गुरु का, वो अल्टीमेटली टिप्स पे तभी यह चीज है क्योंकि हर साल की गुरु की मूवमेंट देखी हुई है और उसको मार्केट से रिलेट किया हुआ। तो अभी आप 16 महीने का टाइम दे रहे हो खाली? हाँ, तो 16 महीने देखिए लोगों के राहत के लिए। नहीं, उससे पहले आप निफ्टी नया हाई पे देखेंगे ना। हाँ, नहीं, चलो उससे पहले आप निफ्टी नए हाई पे देखेंगे। हाँ, निफ्टी का आपको नया हाई मिल जाएगा। मुझे लग रहा है इसी साल में, अगस्त में ही आप लेके चलिए, हो सकता है जुलाई में मिल जाए। 15 जुलाई के बाद चीजें निकलेंगी। शनि जैसे ही वक्री होंगे बाजार निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ से कोई ना कोई एक सेक्टर ऐसा आएगा, कोई ना कोई एक चीज ऐसी नया हाई तो बनेगा, लेकिन टोटल आप अभी हमको जो है, मान लीजिए निफ्टी 32,000 पे जाता है, लेट्स सी, वैसे तो 28,000 का लेवल एक निकल रहा है, टेक्निकली भी 28,000 का निकल रहा है। मान लीजिए निफ्टी 32,000 पे जाता है तो 18,000 के लिए तैयार रही है। You've been promised incredible. लेकिन ये अब नहीं होगा, ये तब होगा तब जब मैं प्लेनेटरी पोजीशन बता रहा हूँ, इसलिए वहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक व्यू है जो मुझे समझ आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। ये इससे होगा क्या नीरज जी, मैं बता रहा हूँ। हमारा देश जो है ना, वो बहुत मिडिल क्लास लोगों का देश है, और मिडिल क्लास ही देश को चला रहा है, और मिडिल क्लास ही सबसे पीड़ित है टैक्सेशन के मामले में। महंगाई सब कुछ उसी के ऊपर है, वो सारा हमें ही देना पड़ता है ना। तो मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे लगाए हुए हैं, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लगाए हुए हैं, एसआईपी में पैसे लगे हुए हैं। तो वहां पर स्ट्रेटजी क्या बनती है उसके आसपास, ये इसका सिग्नल आपको बाजार पहले देना शुरू कर देता है। हमने 2008 में भी देखा था। पता लग जाता है कि बाजार में कहाँ, जिस दिन पहला क्रैश आए, जिस दिन पहला सर्किट लग जाए, बाजार में से निकल जाना चाहिए। निकल के पैसा हेज फंड, किसी फंड में डालिए, इक्विटी में मत रहिए, डेट फंड में डाल लीजिए, गोल्ड सिल्वर में पोजीशन डाल लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड मुझे अच्छा लग रहा है, तो पहली बात तो आप अपने पोर्टफोलियो को अभी मैनेज करना शुरू करिए, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए, सिर्फ इक्विटी में मत रहिए। इक्विटी में रहेंगे तो जब क्रैश आएगा तो बहुत बुरे फंसेंगे।
और बुरे फंसेंगे तो इससे बाजार के साथ ना सपने बहुत जुड़े हैं लोगों के। एब्सोल्युटली। किसी को बेटे के विदेश में पढ़ाई का सपना जुड़ा हुआ है, किसी को बेटी की शादी का सपना जुड़ा हुआ है, किसी को मकान लेना है पूरी उम्र की पूंजी जोड़कर। बाजार तो नहीं देखेगा, सेंटीमेंट एक बार खराब हुआ बाजार नीचे। आप देखिएगा कोरोना में जिनका लगा हुआ था अपना SIP, कोरोना में क्या हुआ था, 2 महीने में बाजार 40% गिरा, लोगों की SIP 50% गिर गई थी। तो जब वो 50% गिर जाएगी, मान लीजिए लोग जो कोरोना के बाद भी बाजार में आए हैं, 5-6 साल का जो जमा पूंजी है, किसी ने 1000 रुपया महीने लगाया, किसी ने 2000 महीने लगाया, तो जो जमा पूंजी जब 2026 के आसपास जाके लग रहा है कि बाजार गिरेगा, तो वहां पर मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी लिक्विडेट करके बाहर बैठना चाहिए। एक दूसरा, आपके पास उस समय के लिए पैसा अकोमुलेट होना चाहिए। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कोई एक डेट बता दीजिए जब बाजार गिरेगा और हम उसके लिए पैसा रख ले। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं ना मार्केट में। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये है कि अभी आपके पास, जैसे हमने बताया कि 16 महीने बता रहे हैं, ये 16 महीने फंड अकोमुलेट करने का मौका है। आप इस समय इक्विटी में अकोमुलेट कर लीजिए, चाहे आप किसी सेक्टोरियल फंड में लगा दीजिए, किसी ETF में लगा दीजिए, गोल्ड सिल्वर में लगा दीजिए, पैसा लगाइए, वहां से तब बाहर निकलिएगा। और उस समय जब ये बाजार में क्रैश आएगा, करेक्शन नहीं क्रैश आएगा, करेक्शन अभी आएगा अक्टूबर में, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है क्योंकि गुरु शटाष्टक में चले जाएंगे। हो सकता है कि कुछ 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच हमें कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिले। ये सिर्फ गुरु के कारण नहीं हो रहा, बाकी प्लैनेट भी शटाष्टक में चले जाएंगे, उसके कारण भी बाजार गिर सकता है। तो ये एक मोटा 45 दिन का पीरियड है इस साल का, जब हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन क्रैश एक्चुअली में अगले साल में आएगा। जून से आपको सिग्नल मिलने शुरू होंगे, जैसे ही गुरु राशि बदलेंगे, गुरु अगले साल 3 या 4 जून के आसपास कर्क राशि में जाएंगे, वो फिर अगेन शटाष्टक में आ जाएंगे। तो वहां से हो सकता है आपको सिग्नल मिलने शुरू हो, लेकिन क्रैश तब शुरू होगा जब केतु के नक्षत्र में आएंगे। केतु का नक्षत्र वही, पता है नरेश भाई, जितने लोग ये शो देख रहे हैं ना, ये सब इसको सेव करके रख लेंगे। मैंने कहा सेव करिए और हिसाब लेंगे आपसे। मैंने कहा पूरा हिसाब लीजिए, पूरा हिसाब लीजिए। जब देखिए ये सारे जो तथ्य हैं ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, बाजार का डाटा पब्लिक डोमेन में है, गुरु का नक्षत्र पब्लिक डोमेन में है। आप 92 का नक्षत्र चेक कर लीजिए, 2000 का कर लीजिए, 2008 का कर लीजिए, 2020 का कर लीजिए, 2026 में भी आ रहा है। एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक चीज बार बार नहीं हो सकती, यदि वो हो रही है तो कुछ कारण है उसका, बिल्कुल। और वो नजर आ रहा है क्लियर कट चार्ट के ऊपर। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर अगले महीने की प्रेडिक्शन देखता है, 7 साल बाद की प्रेडिक्शन देख रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये ओपनली मैं बोल भी इसलिए रहा हूं क्योंकि छोटे